हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए, अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अपने 13.3 की एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन समझ लिया था और उसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें अपने एग्जाम्पल नंबर 19 तक के पूरे हो गए थे। आज अपन एग्जाम्पल नंबर 20 ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है अपनी बुक में, मेरे साथ साथ पढ़ना एग्जाम्पल कि यदि एक समतल में 3 बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक दिए गए हैं, आपको एक समतल में 3 बिंदु ए बी सी ये हैं, तो इनके लंबवत आप एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। यानी समतल में आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और ये जिस समतल में उस समतल के लंबवत अपने को एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो मान लो वो समतल अपने पास ये है, ये कोई एक प्लेन अपने पास समतल, इसमें ये 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी और सी, इनके अपने को निर्देशांक दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, ए को बी से मिलाएंगे और ए को सी से मिलाएंगे, तब अपने पास कोई दो सदिश बन जाएंगे ए बी और ए सी। अब अपन इन दोनों के स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं ए बी और ए सी के, क्योंकि ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड बन रहा है। तो सबसे पहले अपन स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं ए बी का। ए बी बराबर, बताओ दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले का माइनस कर देते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए बी का स्थिति सदिश बराबर ओ बी का स्थिति सदिश, यानी बिंदु बी का स्थिति सदिश और बिंदु बी ये है, तो इसका स्थिति सदिश बनेगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश और ये बिंदु ए के निर्देशांक है, इससे इसका स्थिति सदिश बनाइए आप। तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए बेटा, ए बी का स्थिति सदिश ज्ञात करना अपने को, तो सदिश ए बी बराबर 2i में से एक i माइनस होगा तो i के बचेगा, फिर माइनस का j कैप है और ये 2j कैप इसमें से माइनस होगा तो माइनस 3j कैप बन जाएगा, माइनस 3j कैप प्लस k कैप और 2k कैप इसमें से माइनस होगा तो प्लस k कैप और माइनस 2 कैप माइनस k कैप बचेगा। इस प्रकार अपने पास सदिश ए बी का स्थिति सदिश आ गया। इसी प्रकार अपन ए सी का स्थिति सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, ए सी का स्थिति सदिश बराबर ओ सी दूसरे बिंदु का स्थिति सदिश माइनस ओ ए पहले बिंदु का स्थिति सदिश। ए सी का स्थिति सदिश बराबर बिंदु सी का स्थिति सदिश, सी के निर्देशांक ये रहे, तो इसका स्थिति सदिश बनाइए आप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर माइनस ए का स्थिति सदिश, ए बिंदु ये रहा, इसका स्थिति सदिश होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सरल करते हैं इसको, ए सी का स्थिति सदिश बराबर देखो माइनस का आई कैप और ये आई कैप भी माइनस होगा तो माइनस आई कैप और माइनस आई कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप और ये 2j कैप इससे माइनस होगा तो माइनस का 4j कैप बन जाएगा। 3k कैप में से जब 2k कैप माइनस होगा तो प्लस का k कैप बचेगा। ऐसे करके बेटा ये एसी का स्थिति सदिश आ गया। दोबारा ध्यान देना, क्वेश्चन में अपने को 3 बिंदु ए बी और सी दे रखे थे और ये कह रखा है कि ये 3 बिंदु एक समतल में है, उस समतल के लंबवत आप एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो पहले तो अपन उस समतल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। लंबवत इकाई सदिश एन कैप का मान होता है ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, यानी उसके लिए अपने को 2 सदिश चाहिए जिनके लंबवत वो अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से मिलाया कि इसमें से एक बिंदु कॉमन लेके शेष बचे 2 बिंदु से इसको मिलाने पर अपने पास 2 सदिश बन गए ए सी और ए बी। ए सी और ए बी और ए सी दोनों के स्थिति सदिश अपने ज्ञात कर लिए। तो अब अपने पास 2 सदिश आ गए। ये 2 जो मैंने सदिश ज्ञात किए हैं ये इस समतल में स्थित इन तीनों बिंदुओं से बनाए हैं। अब बेटा ध्यान से देखना, इन दोनों सदिशों के लंबवत जो सदिश होगा, जैसे ये मार्कर है ये इसके लंबवत सदिश है, तो इन दोनों सदिशों के लंबवत जो सदिश होगा वो इस समतल के भी लंबवत होगा। इसका मतलब यह है कि अब अपन ए बी और ए सी इनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करते हैं और इनके लंबवत इकाई सदिश एन कैप का मान ज्ञात करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा ए सी क्रॉस ए बी बटा ए सी क्रॉस ए बी का मापांक, ये फॉर्मूला होगा। तो अब इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए अपने को ए सी क्रॉस ए बी का मान चाहिए, तो ए सी क्रॉस ए बी का मान अपन ज्ञात करते हैं। देखिए
ए सी क्रॉस ए बी बराबर ए सी क्रॉस ए बी। ध्यान से देखो, ए सी और ए बी जो दो सदिश हैं, इनके आपको स्थिति सदिश दे रखे हैं। और अपने देखा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला मेथड तो यह था कि अगर अपने को उन दोनों के परिमाण और उनके बीच का कोण मिले तब अपन उनका क्रॉस गुणनफल कैसे ज्ञात करें, उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज ले रहे थे। लेकिन जब दोनों सदिशों के स्थिति सदिश दे दिए जाएं तब अपन उनका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, सारणिक की सहायता से। और सारणिक में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पंक्ति है वो तीनों इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप की लेते हैं। दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों की लेते हैं। और पहला सदिश अपने लिए एसी, एसी के दिक् अनुपात है भाई आपके पास -2, -4 और 1। फिर तीसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों की लेते हैं और दूसरे सदिश के दिक् अनुपात हैं 1, -3 और -1। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो सरल करो, देखो ए सी क्रॉस ए बी बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष जब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसमें लेंगे आई कैप। ये आई कैप जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे और बचे हुए मानों का तिरछा गुणा करके घटा देंगे। तो -4 को -1 से गुणा करोगे प्लस का 4, 1 को -3 से गुणा करोगे -3, लेकिन घटाने पे वो +3 बन जाएगा। फिर दूसरा अवयव मैंने लिया जे कैप। देखो आई कैप यहाँ प्लस फिर माइनस, प्लस का साइन लेना है। ये कैसे लेना मैंने आपको बता दिया था। तो माइनस जे कैप, अब ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनके अवयवों को छोड़ देंगे और बचे हुए मानों का तिरछा गुणा करके घटा देंगे। तो -2 को -1 से गुणा करोगे +2, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, इसको घटा देंगे देख। फिर प्लस के कैप, अब ये छोड़ देंगे तो -3 को -2 से गुणा करने पे प्लस का 6, -4 को 1 से गुणा करने पर -4 और घटाने पे +4 बन जाएगा। तो ए सी क्रॉस ए बी बराबर 4 और 3 7 आई कैप, यहां बचेगा 1 को जब -j से गुणा करोगे तो माइनस का j के कैप और प्लस का 10 के कैप। 7 आई कैप -j के प्लस 10 j के कैप, 7 आई कैप -j के प्लस 10 के कैप, ये अपने पास ए सी क्रॉस ए बी का मान आ गया। अब अपने को इसका परिमाण चाहिए तो अपन इसका मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसका मापांक क्या होगा, ए सी क्रॉस ए बी का परिमाण बराबर √a² + b² + c²। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ a की जगह 7, b की जगह -1 और c की जगह 10 है। तो a² यानी 49, b² -1 का स्क्वायर प्लस 1 और c² 10 का वर्ग 100। तो ए सी क्रॉस ए बी का मापांक बराबर √49 और 150 को 100 में जब ऐड कर देंगे तो 150 बन जाएगा। ये आ गया इसका परिमाण। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए एन कैप बराबर ए सी क्रॉस ए बी बटा ए सी क्रॉस ए बी का परिमाण। तो ए सी क्रॉस ए बी का जो वेक्टर आया सदिश है वो ये है 7 आई कैप -j कैप प्लस 10 के कैप बटा ए सी क्रॉस ए बी का परिमाण वो आया अपने पास 150। अब ये जो सदिश आया है ये इस समतल के लंबवत इकाई सदिश आया है। इसका परिमाण 1 इकाई है। अपने को ज्ञात करना है 5 इकाई का सदिश। तो 5 इकाई का सदिश ज्ञात करने के लिए अब अपन क्या ले लेंगे, ये जो इकाई सदिश है इसका परिमाण 1 है। अब इससे 5 परिमाण बनाना है इसका 5 इकाई, तो क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। तो आप कहोगे अतः 5 इकाई परिमाण का सदिश क्या हो जाएगा 5 × n कैप, यानी ये 5 से गुणा हो जाएगा और 5 को 7 से गुणा करोगे 35 आई कैप -5 j कैप प्लस 50 के कैप बटा √150। ये था अपना एग्जाम्पल। 1 सेकंड दोबारा देखना यहाँ से। इस एग्जाम्पल में अपने को ये बोल रखा है कि आपके पास कोई 3 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक 1 2 2, दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक 2 -1 1 और तीसरे बिंदु सी के निर्देशांक -1 -2 और 3 है। ये 3 बिंदु हैं, ये किसी एक समतल में स्थित हैं
आप उस समतल के लंबवत एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो अपने क्या क्या कि ये तीनों बिंदु जिस समतल में है उस समतल में मैंने किसी एक बिंदु को कॉमन लेकर शेष दो बिंदुओं से मिलाने पर मेरे पास दो रेखाखंड बन गए, AC और AB। अपने AC और AB के स्थिति सदिश ज्ञात कर लिए तो अपने पास कोई दो सदिश आ गए जो किसी समतल में स्थित हैं। अब इन दोनों सदिशों के लंबवत जो सदिश होगा वो इस समतल के भी लंबवत होगा, इन दोनों सदिशों के लंबवत जो सदिश होगा वो समतल के भी लंबवत होगा। तो मैंने इन दोनों सदिशों से इनके लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला यहाँ लगा लिया, सूत्र लगा लिया। और इसमें मान रखने के लिए सबसे पहले AC क्रॉस AB का मान ज्ञात कर लिया और फिर इसका परिमाण ज्ञात कर लिया। दोनों मान रखकर मैंने n कैप इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कर लिया। अब इसका परिमाण 1 इकाई है तो इसे 5 इकाई का सदिश बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया। यह था अपना एग्जाम्पल नंबर 20 का। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, आप अपनी बुक में देखिए आगे। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 का उदाहरण। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, शानदार और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप मेरे साथ साथ बुक में पढ़ना। एग्जाम्पल दे रखा आपको कि सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC क्रॉस BD द्वारा व्यक्त होता है। 1/2 AC क्रॉस BD द्वारा व्यक्त होता है। अपने को एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD नाम का एक चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल ये कह रहा है कि ये होगा क्या, जहां AC और BD उस चतुर्भुज के विकिरण बता रहा है कि AC और BD इसके विकिरण हैं। तो आप ध्यान से देखना, मैं इसको हल कर रहा हूं। हल करने के लिए मैंने एक चतुर्भुज ले लिया। बेटा ये अपने पास एक चतुर्भुज है, इसके जो शीर्ष बिंदु उसके नाम ले लिए A, B, C और D। अब AC और BD इसके विकिरण बता रहा है तो मैंने पहला विकिरण इसका AC ये बना लिया और दूसरा विकिरण BD ये बना लिया। आप देखना AB ये इस चतुर्भुज की जो भुजा है AB और ये है AD, इसके मैंने दो सदिश ले लिए। अब AD के समांतर BC है और AB के समांतर DC है। आप ध्यान से देखना, इस चतुर्भुज से अपने को यह चीज सिद्ध करनी है कि इसका क्षेत्रफल 1/2 AC क्रॉस BD का मापांक होगा क्या। तो मेरी बात सुना ध्यान से, एक बार मैं इस डायग्राम में BD को हटा रहा हूं, ये लो हटा दिया। अब अपने पास में देखो ये दो त्रिभुज बचे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उसको अगर अपन जोड़ दें तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बना लेते हैं अपन, छोटा। ABCD और ये इसका विकिरण AC। अब देखो अपन लिखेंगे कि भाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कि हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है ACD इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस और इस दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ACD है और एक त्रिभुज की जब दो आसन भुजाएं अपने को मिले तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 उन आसन भुजाओं वाले सदिशों के क्रॉस गुणनफल का मापांक वर्ग इकाई।
तो देखो यहां अपने को आसन भुजाएं दे रखी हैं AC और AD। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन ये ले रहा हूं क्रॉस गुणनफल की, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 AC क्रॉस AD। ये हो गया AC क्रॉस AD। ऐसे ही अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसकी आसन भुजाएं हैं AB और AC। देखो एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, तो ये इसकी एडजेसेंट साइड हैं। अब देखिए भाई, इस आसन संलग्न भुजाओं में AB और AC आपको मिल रही हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन भी ये ले रहा हूं, जब इसमें ये लिया था तो अब देखो इसमें आएगा +1/2 AB क्रॉस AC। दोबारा ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले मैं ये भुजा ले रहा था, फिर ये ले रहा था, यानी यूं चल रहे थे। तो इसमें भी अपन यूं ही चलेंगे, तो पहले AB फिर AC आएगी, तो AB क्रॉस AC ये आ गया। अब देखो ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो अपने पास बचेगा AC क्रॉस AD प्लस AB क्रॉस AC, ये बचेगा बेटा। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 19 का जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने आपको एक बात बताया था, उसमें A क्रॉस B माइनस C क्रॉस B बराबर 0 लिया था और B को दूसरे नंबर पे अपन कॉमन निकाल रहे थे। तो वैसे देखो इसमें AC पहले नंबर पे, इसमें AC दूसरे नंबर पे है, अपने AC को कॉमन ले सकें इसके लिए मैं इसमें AC पहले लाऊंगा। और बेटा एक क्रॉस गुणनफल है, जब इसमें इसका क्रम चेंज होगा, AC पहले AB बाद में जाएगा, तो दिशा चेंज हो जाएगी, और दिशा चेंज होने से क्या होता है, इसका निशान बदल जाता है। तो देखो कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC क्रॉस AD माइनस AC क्रॉस AB। देखो मैंने क्रम चेंज कर दिया तो निशान बदल गया। अब देखिए बेटा AC इसमें भी पहले नंबर पे, इसमें भी पहले नंबर पे, तो दोनों में से AC को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे अपन क्रॉस गुणनफल में, तो क्या बन जाएगा देखिए कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इसमें से और इसमें से AC अगर बाहर ले लेंगे तो यहां तो बचेगा AD। AC को क्रॉस गुणनफल से बाहर ले लिया मैंने, तो इसमें यहां तो बचेगा AD, फिर माइनस का निशान, यहां बचेगा AB, ये बचेगा। ठीक है। अब देखो अपने को AD माइनस AB का मान ज्ञात करना है, AD माइनस AB। अब आइए अपने इस डायग्राम के पास, AB और AD ये दो मान दे रखे हैं, तो AB तो ये रहा, AD ये रहा। इसके लिए अब मैं ये एक त्रिभुज बनाता हूं ABD, ये त्रिभुज, और इसके लिए मैंने BD को मिला दिया, इसका दूसरा विकर्ण ले लिया। ध्यान से देखना, ये एक त्रिभुज बन रहा है ABD बन रहा है। इसमें इसकी इस भुजा की दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है। अगर अपन इस त्रिभुज में इसका त्रिभुज नियम लगाएं तो देखना क्या बन जाएगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। एक त्रिभुज सदिश विधि में त्रिभुज नियम क्या है सदिशों के योग का, कि एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आके बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो एक ही दिशा में दो भुजाएं जा रही हैं AB और BD, विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है इसको AD, तो आप कहोगे त्रिभुज ABD में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज ABD में त्रिभुज नियम से, और त्रिभुज नियम से इसमें देखें तो AB प्लस BD एक ही दिशा में जा रही हैं और ये विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है जो भुजा AD, उसके बराबर होगा इनका योग। तो AB प्लस BD बराबर AD, यहां से मुझे मान ज्ञात करना है BD का, तो ये हो जाएगा AD माइनस AB, ये आ गया भाई। अब देखो AD माइनस AB का मान BD है। आप मुझे एक बात बताओ, इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब एक बार दोबारा देखो, AD माइनस AB का मान अपने पास BD आया है, तो अब आओ इस साइड में,
अपने को AD माइनस AB का मान चाहिए, तो आप कहोगे समीकरण नंबर 2 से AD माइनस AB का मान BD बन जाएगा, ठीक है। और ये अपने इसकी जगह लिखेंगे तो आएगा ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC क्रॉस, बताओ इसकी जगह अब क्या आ गया BD, और अपने को यही सिद्ध करना था, ये इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कि एक ABCD चतुर्भुज है जिसके 2 विकिरण AC और BD दिए गए हैं, आप सिद्ध कीजिए उसका क्षेत्रफल 1/2 AC क्रॉस BD होगा क्या, और वो अपने सिद्ध कर दिया। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 21। अब इस एक्सरसाइज में अपने यही उदाहरण है, इसमें उदाहरण नंबर 17, 18, 19, 20, 21 ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज में अपन चलेंगे, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है।